77 वर्ष हो गया इस देश को, लेकिन मालूम नहीं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र किसको कहते हैं, गणतंत्र किसको कहते हैं। जैसे हम लोग में इस गुड्डू बाबू का धन्यवाद देते हैं कि जो इन्होंने 2021 से जिला परिषद है, लेकिन 2026 में ही सही तो कम से कम चर्चा किए और बुलाए, इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गया मगध न्यूज। मैं आपका साथ धर्मेंद्र कुमार हूँ। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला का बेलागंज प्रखंड के जो है स्वर्गीय राजबल्लभ यादव फील्ड पर, और यहाँ पे देखिए 77 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो है यहाँ पे देखिए झंडोत्तोलन हुआ है, और तस्वीर के माध्यम से दिखाने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे सारे लोग जो है यहाँ वक्ता रखेंगे। मेरे साथ जो जिला परिषद प्रतिनिधि क्षेत्र संख्या 6, इनसे बातचीत करने के जो है प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मगध न्यूज चैनल को, और धर्मेंद्र जी आपको भी बहुत धन्यवाद। आप बहुत छोटे घर से और बहुत गरीब परिवार से आप इस तरीके का सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आपकी जो आवाज़ उठाने के जो तौर तरीके हैं वो धीरे धीरे और प्रगति करे और कुशाग्र तीव्र गति से बढ़े, और आपका और आपके चैनल का नाम हो, आपके माँ बाप का, गांव का नाम रोशन हो। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से जो पूर्व के बाद कहा जाए तो इस फील्ड में जो है इस तरह से कार्यक्रम नहीं रखा जाता था, लेकिन जब से जो है प्रतिनिधि कर रहे हैं इस क्षेत्र का, जब से जो है उत्साहित इस फील्ड पर हो रहा है। देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जिस भी लाइन में रहें, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस देश में बहुत सारे सिपाही हुए, फौजी हुए, IAS IPS हुए, लेकिन जब आप अपना बेस्ट देते हैं, जो अपनी पूर्णतः जिम्मेदारी जो निभाते हैं, पूरी ईमानदारी पूर्वक निभाते हैं, तो आपके किरदार की चर्चा लंबे समय तक चलती है, आजीवन अमर चलता है। क्योंकि सिपाही IAS IPS बहुत हुए, लेकिन जो नाम आज भारत में मंगल पांडे का है वो किसी का नहीं है। क्योंकि मंगल पांडे एक बहुत बड़े कमांडो के अधिकारी नहीं थे, एक बहुत बड़े IPS नहीं थे, एक मामूली सिपाही थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वोत्तम दिया। तो सर्वोत्तम देने वालों को और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी निभाने वाले की चर्चा हमेशा होती है। मैं इस राजनीति में आया तो राजनीति के करने का नहीं आया, मेरा ये राजनीति पेशा नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूँ, और जहाँ तक कि अभी भी अध्ययनरत हूँ। मेरा सिर्फ यही था कि लोगों के बीच में जो मांग है, जो लोग चाहते हैं, नेता और जनप्रतिनिधि क्या होता है, जनता की आवाज़ प्रतिनिधित्व करने वाला। हम आपकी आवाज़ को पहुंचाते हैं, हम आपकी क्रियाकलापों के बारे में सोचते हैं, और जिस दिन से आप नेता बन गए, जनप्रतिनिधि बन गए, तो आपका न घर, न जात, न धर्म कुछ नहीं रहा, आप सबके हो गए। तो हम ये टीका टिप्पणी किसी पर नहीं करेंगे कि 20 सालों से या 25 सालों से उनके मरने के बाद किसी ने इस फील्ड के लिए किया या नहीं किया, उनके लिए किया या नहीं किया, या उनके नाम पर कौन आगे बढ़े, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि जनता ने हमें जिम्मेदारी दी थी, हम उस जिम्मेदारी को निभाएं, और जितना यथाशक्ति होता है, अपने बस से भी बाहर की बात होती है बहुत सारी चीज़ें, वो भी मैं करने का प्रयास करता हूँ। और बाकी तो जो सरकार जो फंड देगी उसी के अनुसार मैं काम करूँगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इससे पूर्व के जो कार्यक्रम नहीं होते थे तो शायद उनमें जागृति नहीं होगी, शायद उनकी सोच विकसित नहीं है। अभी भी उनको सीखने का है, देख करके भी लोग सीखते हैं, सीखने का कोई उम्र और समय नहीं होता है। कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा, तो सीख सकते हैं। और इसके अलावा भी इनके नाम पर बहुत सारे अभी चीज़ बाकी हैं। इस फील्ड में आपको बता दे रहे हैं कि डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, इनके नाम पर मुख्य द्वार होना चाहिए, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। मैं तो 4 साल में बहुत कम किया हूँ, लेकिन यदि इनका आशीर्वाद रहा, लोगों का समर्थन रहा, तो इनके नाम पर इस क्षेत्र में बहुत सारे क्रियाकलापों को अंजाम दूंगा। और मेरे क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी 7 पंचायतें हैं, मैं चाहूँगा कि एक ही काम हो, लेकिन सार्वजनिक रूप से काम हो। जैसे इस फील्ड का विकास, आज हर पंचायत में एक फील्ड के लिए लोग लड़ रहा है कि जमीन नहीं है, और इस जमीन का अतिक्रमण हो रहा था। आप देख रहे हैं कि जमीन कहाँ कहाँ था, लेकिन अतिक्रमण, इसको मैंने घेराबंदी करवाया। तो इसको जब सहेज के रखेंगे तो यहाँ पर आपको चिरैला पंचायत, लोदीपुर,
लक्ष्मीपुर, अक्थू कचनपुर, आपको बेल्हाड़ी के भी कुछ लोग आते हैं, आपको टेकारी से गजादर बिघा तक के लोग आते हैं। इतने 6 से 7 पंचायतों और अलग अलग प्रखंडों के लोग यहाँ पर आते हैं इस फील्ड पर। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम विकसित करें, और इस तरीके के जहाँ जहाँ भी प्राकृतिक धरोहर रहेंगे उसको भी मैं प्रयास करूँगा विकसित करने का। शहीद राजवल्लभ यादव के व्याख्या के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि उन्होंने गरीबों को हमेशा जो है मदद करने का काम करते हैं। देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि वो हमेशा गरीबों की ही आवाज़ उठाते रहे, और मैं मानता ये हूँ कि अभी का जो राजनीतिक जो माहौल है, जो मानसिक लोगों में बदलाव नहीं हुआ, जैसा कि हमारे सुनील नेताजी भी बोले कि इसके लिए स्वयं दोषी हैं। हमारा कहना है कि नेता चाहता है कि गरीबों की आवाज़ उठाए, नेता चाहता है कि असहायों की आवाज़ उठाए, नेता चाहता है कि पीड़ितों की आवाज़, शोषितों की आवाज़ उठाए और क्षेत्र का विकास करे। लेकिन जब आप जिसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, आप मोर्चे की लड़ाई लेते हैं, तो बाद में आप जिसके लिए लड़ाई लड़ते हैं वही लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये सोच करके नहीं हम आगे बढ़ें कि हम लड़ाई लड़ेंगे तो मेरे पीछे कौन खड़ा है या नहीं है। हमारा कहना है कि हम यदि सिंगल ही रहेंगे तो मेरे पीछे रहें लोग या न रहें, लेकिन लोग ये नहीं ना कहेंगे कि हम आपके लिए लड़े नहीं। लोग हमको दोहरा रवैया वाले लोग, चरित्र रवैया वाले नहीं ना लोग कहेंगे। सेम इसी तरीके से अमर शहीद स्वर्गीय राजवल्लभ यादव थे, गरीबों के लिए हमेशा वो आवाज़ उठाए, दबंगों को गरीबों पर शोषण करने से रोकने का कार्य किया और उचित अधिकार दिलाने का कार्य किया। वो उनके क्रियाकलापों को हमने बहुत करीब से नहीं देखा, लेकिन कुछ कुछ ध्यान है कि उनके सामने यदि अकारण ही कोई मायूस चेहरा भी दिख जाता था तो उसको डांट करके बोलते थे कि क्या दिक्कत हुआ जो तुम्हारा मुंह लटका हुआ। तो ये छोटी छोटी बातों पर कि आपके लोगों को चेहरा देख करके ये अनुमान लगा ले कि ये आदमी बहुत दुखित है, तो आपके बीच में और नेता कैसा चाहिए। आपके फ़ोन पर आपका नंबर सेव नहीं हो मोबाइल में और आपकी आवाज़ से पहचान जाए कि धर्मेंद्र बाबू है, आपका आंखों पर पट्टी बांध दिया जाए और पता चल जाए कि धर्मेंद्र सिंह फौजी भाई साहब हैं, तो इससे बड़ा आपको जनप्रतिनिधि क्या चाहिए जो आपको आवाज़ से पहचानता हो, जो आपके घर के नाम से पहचानता हो। इसी तरीके से हमारे चचा अमर शहीद राजवल्लभ यादव जी थे। देखिए, कुछ फौजी सर हैं, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि आज जो है 26 जनवरी जो है इस शुभ अवसर पर जो है स्वर्गीय राजवल्लभ यादव का फील्ड पर जो है आया। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि ये बोले, हम तो उनके साथ जिंदगी बिताए हैं, बहुत नज़दीक से जानते थे। जिस समय फौज में नहीं गए थे, जब वो जिंदा थे तो मैं फौज में नहीं था, मैं सिविलियन था। उनके साथ में मैं कई क्षेत्र में घुमा हूँ, मेरे गांव में पंचायती भी किए हैं वो। तो उस समय का एक नारा था कि नेता हो तो पहलवान जी जैसा। उनका नाम कोई नहीं लेता था, उनका पहलवान जी एक ब्रांड थे। भगवान जी ब्रांड थे, उनका नाम ही काफी था। उन्होंने किसी को, दलित को, गरीबों को सताया नहीं, जब हुआ तो मदद ही की। उनका जब तक जीवित रहे, जब इंटायर लाइफ बोलिए उसको, जब तक वो जिए दूसरे के लिए जिए, अपना निजी जिंदगी उनका कुछ नहीं था। यही है। और आज वो हमारे बीच में फिजिकली तो नहीं है, लेकिन है। उनका विचार जो है वो समाज को चल रहा है। हाँ, दुख यही है कि उनको हत्या हुआ, वो बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र के लिए लॉस था। हमारा लोकल पॉलिटिशियन थे, तो उनकी क्षति बहुत बड़ी क्षति है। आज भी उसका कोई बेला क्षेत्र में भरपाई नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, आगे गुड्डू जी के ऊपर हम लोग भरोसा किए हैं और गुड्डू जी हद तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेहतर नहीं बोल सकते, बेहतरीन काम किए हैं। खास करके पढ़े लिखे लोग हैं, व्यवहार कुशल है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ें और आने वाले टाइम में हमारे विधायक बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ फौजी साहब जी थे और कहीं ना कहीं बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो है काम है हमेशा जो है बर्थडे हो, सतैसा हो, शादी विवाह, मरने जिनी, हमेशा साथ रहते हैं। क्योंकि गुड्डू यादव जी ऐसा प्रतिनिधि करते हैं, क्योंकि कोई भी खबर रहता है सबसे पहले पहुंचने के लिए काम करते हैं। स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे आज जो है
गणतंत्र दिवस के जो अवसर पर आए। पहले तो मैं आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने सही लोकतंत्र का जो वास्तविक अर्थ होता है कि लोकतंत्र है सवाल के लिए, तो आपने सवाल किए। इसके अलावा मैं आभारी भी हूँ आपका। साथियों, आज जो एक गणतंत्र दिवस के बारे में बहुत बड़ी विडंबना है कि गणतंत्र दिवस के बारे में लोग बताते नहीं। बहुत बड़ी दुख की बात है। लोग बुलाते हैं, हम कई एक जगह गए तो वहां गए तो देखे कि झंडा फहराए और जिलेबी बांटे और एक सब चर्चा भी नहीं होती है। तो मैं आज के दिन ही कहूंगा कि जितने भी लोग झंडा फहराते हैं तो कम से कम चर्चा गणतंत्र दिवस के बारे में जरूर करने का काम करें। जरूर करना चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए कि क्यों हम लोग झंडा फहरा रहे हैं, नहीं हम कहेंगे। और गणतंत्र दिवस का, क्योंकि आज हमारा देश जो है आज ही के दिन लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, आज लागू किया गया। और हम उम्मीद करते हैं कि 98% लोगों को 77 वर्ष हो गया इस देश को, लेकिन मालूम नहीं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र किसको कहते हैं, गणतंत्र किसको कहते हैं? तो लोकतंत्र और गणतंत्र में दोनों में सर अंतर है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सामूहिक निर्णय, कोई एक व्यक्ति निर्णय लोकतंत्र में नहीं लेता है। और गणतंत्र का है कि जिसमें शासन कोई राजा नहीं करेगा, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करेगा। जैसे हम लोग में इस गुड्डू बाबू का धन्यवाद देते हैं कि जो इन्होंने वास्तविक रूप से आदमी को कहा जाता है कि जब जागा तब सवेरा। तो ये 2021 से जिला परिषद है, लेकिन 2026 में ही सही तो कम से कम चर्चा किए और बुलाए। इसके लागे भी मैं आभारी गणतंत्र पर। हालांकि इनको तो चाहिए था कि 2021 से जब से बने तो चर्चा करवाना चाहिए था, तो और ज्यादा डेवलप होता समाज का। लेकिन खैर, जब भी आज से भी शपथ लेके चर्चा कराने काम करें और एक सुने कि कह रहे हैं कि हम एक संस्था का भी गठन किए, संगठन में, तो उसके लिए भी मैं गुड्डू बाबू को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि बुद्धिजीवी आदमी का काम होता है, चाहे तो संगठन निर्माण करता है और नहीं तो अपने विचारधारा में मिलता जुलता संगठन में कार्य करता है। जैसे संगठन बनाने का कई काम किए, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे देखिए गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं और यहाँ पे जो झंडा तोलन किए, ये तस्वीर जो है बेलागंज का है मित्रों, और कहीं न कहीं गुड्डू यादव के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कीजिए मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।